सेटअप रख दो, एक जगह सेट रख दो इसको। हाँ हाँ, मैं एक सेट कर देता हूँ। अब ठीक है ना? हाँ अब ठीक है। तो एक तो अपन लोग जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो वाकई वहाँ मुझे लगी कि हम लोग जो 1 डेढ़ साल से मेहनत कर रहे हैं वो वहाँ काम आई। ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन कुछ पढ़ा या 4 लोग थे जुड़े, वहाँ जो भी पढ़ा ना वो हमें वहाँ नहीं पूछा, लेकिन वो चीज़ हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अपने को ऐसे डेवलप कर रही थी कि हाँ यार हम लोग तैयार थे। जो मेजर जनरली मैं 4 5 चीज़ें बता रहा हूँ, मैं जो सोच के गया था कि एक, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल। ये मान के चलो कि हम राजस्थान के सबसे बेस्ट तैयारी वाले स्टूडेंट हैं, परिणाम क्या होगा इसके बारे में सोचना बंद कर दो, ठीक है ना? अपना बेस्ट देना, कुछ भी हो जाए। खोना अपने पास, खोने के लिए कुछ है ही नहीं। 800 नंबर में हम बहुत लीड ले चुके हैं, मुझे ऐसा लग रहा है सभी स्टूडेंट्स, ठीक है ना? दूसरा, एक यार जनरली हम लोग ये बात लेकर के चलेंगे कि राजस्थान के और इंडिया के विद्वान आदमी अपने से 15 20 मिनट बात करेंगे, और जनरली वो ये देखते हैं कि जो हम जिस बंदे को सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे सामने बात करने में कंफर्ट है कि नहीं। क्योंकि देखो, जिस पोस्ट पे जाएंगे वहां बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें बात करना नहीं आता, सब तरह के समाज के लोगों से हमें बात करनी होगी। तो कोई डर ही नहीं है, हम विद्वान आदमियों से बात कर रहे हैं 15 मिनट में। अब देखो बात कहाँ से शुरू होगी। ये श्योर है कि 100% आपका इंटरव्यू आपके डेफ के इर्द गिर्द होगा, फिर आप पे डिपेंड करेगा कि आप उसे किस तरफ लेके जा रहे हैं। या ये भी डिपेंड करेगा कि कौन सा मेंबर किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, वो लक का फैक्टर है, ठीक है ना? लेकिन उससे घबराना नहीं है, जो वो है वो है। अब जैसे मेरा इंटरव्यू था मंजू जी शर्मा के बोर्ड में, 23 मिनट मेरा इंटरव्यू चला और मुझे सब चीजें पूछी गई, जॉब भी पूछा गया, हॉबी भी पूछी गई, करंट भी पूछे गए, मेरे सब्जेक्ट्स भी पूछे गए, और मतलब बाकी क्या बचा, डिस्ट्रिक्ट भी पूछा गया, सब पूछे गए। अब मैं एक एक क्वेश्चन पे आता हूँ, बहुत शॉर्टली, बिल, अपने पास 9 बजे तक का टाइम है। बिल्कुल हाँ। जैसे चेयरमैन जिनका कि आओ बैठो, 10th कब की, कहाँ से की, मतलब ये ध्यान रखना ना, मुझे पूछा कि सेकेंडरी कहाँ से की, 10th नहीं पूछा। तो किसी को ये लगे कि क्या पूछा तो थोड़ा सा अटेंशन अपना देख लेना। फिर बोले कि सीनियर सेकेंडरी कहाँ से की। अच्छा, ये मैंने कहा मथानिया से की। अच्छा, मथानिया कहाँ है? मैंने कहा जोधपुर में है। ठीक है। अच्छा, स्नातक कहाँ से की? प्राइवेट की, जोधपुर से की। अच्छा, अब आपने सारी शिक्षा आपकी जोधपुर से ही हुई है। फिर बोला अभी कोई आप जॉब में है क्या? फिर उन्होंने, उनके सामने एक शीट रहती है, उसमें जॉब प्रोफाइल लिखा होता है, उसमें 3 4 चीजें लिखी होती है। एक तो अपने 10th के कब की कितने परसेंटेज, 12th कब की कितने परसेंटेज, ग्रेजुएशन कब की कितने परसेंटेज, अपनी हॉबी, और वर्तमान में कोई जॉब है तो। इसके अलावा उनके पास कोई सूचना नहीं जाती है, ठीक है ना? और इन चीजों में आपको ब्लफ मत करना, ये चीजें उनके सामने रहती है, ठीक है ना? और उसके बाद पूछा, दूसरे मेंबर की तरफ इशारा किया, तो उन्होंने पहले ही जाते ही पहला सवाल कहा कि गुड गवर्नेंस क्या है। आपको लगता है कि आजकल जनता सरकार से और प्रशासन से संतुष्ट नहीं है? यदि ऐसा है तो क्यों है, और आप इसके लिए क्या सुधार करोगे? मतलब वही सवाल वही था कि आप प्रशासन में आकर के क्या करना चाहते हो, है ना? उसको दूसरे तरीके से पेश किया कि इस सवाल को ये कैसे हैंडल करेंगे। फिर बोले कि अच्छा, आप अखबार पढ़ते हैं क्या? यही पढ़ते होंगे, दैनिक पत्रिका, दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका। मैंने कहा हाँ सर, राजस्थान के लिए मैं यही पढ़ता हूँ, और राष्ट्रीय स्तर पर एक अखबार दैनिक जागरण पढ़ता हूँ। तो बताइए कौन कौन से राज्य में चुनाव है, क्या राजस्थान में भी चुनाव है? फिर बोले कि अच्छा, आपकी हॉबी कबड्डी खेलना है, तो आप कबड्डी खेलने के अलावा आप व्यक्तिगत जीवन के विकास के लिए क्या करते हो, साहित्य पढ़ते हो क्या? तो साहित्य पढ़ाते हो क्या बड़ी क्लासों को? फिर मैंने कहा मैं प्राइमरी क्लासेस स्कूल में हूँ, तो मेरा पढ़ता नहीं। तो क्या पूरी जिंदगी वर्णमाला क ख ग ही पढ़ाओगे? मैंने कहा मेरी जिम्मेदारी है और मेरा दायित्व है, जब तक मैं इस स्कूल में रहूंगा यही रहेंगे, और जहाँ जो भी हमारे टारगेट और सिलेबस रहता है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाना पड़ेगा। तो फिर आप व्यक्तिगत विकास आपका कैसे होगा? तो मैंने कहा स्कूलिंग टाइम के अलावा भी हमें इतना समय मिल जाता है कि यदि हमारी रुचि उस तरफ हो तो हम साहित्य अध्ययन कर सकते हैं। फिर अच्छा, आप स्कूल में कौन सा विषय पढ़ाते हैं, ये पूछा। फिर मेंबर 2 की तरफ इशारा किया, है ना? उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत सामान्य सा वर्ड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप किस किस को शामिल करते हो, चलो बताओ। सड़क। फिर उनको लगा कि राज्य में कितने किलोमीटर नेशनल हाईवे है, मैंने इसमें सॉरी बोला। कितने किलोमीटर स्टेट हाईवे, मैंने फिर से सॉरी बोला। तो बोले कितने किलोमीटर मेगा हाईवे है, मैंने फिर से सॉरी बोला। कितने किलोमीटर जिला सड़कें, मैंने फिर से सॉरी बोला। चारों सवालों में बैक टू बैक बोला। तो बताइए कि प्रधानमंत्री सड़क योजना क्या है? हाँ, मैंने कहा सर इसके बारे में मुझे जानकारी है। तो वो खुश हो गया, ठीक है चलो बताइए जानकारी है तो वही बात की भाई, 500 से ज्यादा जनसंख्या वाले आबादी वाले गांवों को जिला इसमें अपने मुख्यालय से। हाँ, मुख्यालय से जोड़ने के लिए। जहाँ दुर्गम और पहाड़ी इलाके हैं वह 250 की आबादी वाले गाँव को सड़क से जोड़ने की योजना है। चलिए बताइए। फिर बोला कि मथानिया क्यों प्रसिद्ध है, और ये तो मेरे तीनों इंटरव्यू, तीनों में मुझे यही सवाल फिक्स था। इस बार भी पूछा कि मथानिया क्यों प्रसिद्ध है, उसका जवाब पहले से तैयार था। तो बोले कि जोधपुर मतलब जोधपुर डेजर्ट इलाके में है, और फिर इसका भूजल स्तर गिर क्यों रहा है, आसपास क्यों गिर रहा है? अच्छा, आसपास गिर रहा है तो जोधपुर सिटी का क्यों बढ़ रहा है?
है ना। तो मैंने यही कहा कि जोधपुर आसपास के इलाका रेतीला है, लेकिन शहर है जो पहाड़ी पर बसा हुआ है। अच्छा, तो फिर वो जो कायलाना का पानी, कायलाना में फिर पानी कहाँ से आता है, इंदिरा गांधी की कौन सी लिफ्ट नहर से आता है। अच्छा, आपकी हॉबी कबड्डी है, तो कबड्डी की अभी कौन सी लीग चल रही थी जिससे कबड्डी आगे 4 में आई, और उसमें कितने टीमें थी। ये फिर आपका आदर्श प्रशासक कौन था, समित शर्मा। अब किससे इंस्पायर्ड हो आप, समित शर्मा शर्मा जी का क्या योगदान था, निःशुल्क दवा वितरण वाला मैंने बताया, तो ये योजना उनकी थी। फिर बोले अमृत मिशन क्या, अमृत योजना क्या थी। फिर सीधा ही एकदम से सवाल पूछा कि अच्छा हनुमानगढ़ का कोई एक प्रसिद्ध मेला बता दो। एकदम से फैक्ट पे आ गए। मैंने कहा थोड़ा सा हिंट देंगे, कि कोई हिंट नहीं है, यही है कि सीधा हनुमानगढ़ का एक प्रसिद्ध मेला बताओ। कि मैंने कहा गोगा जी का गोगा मेड़ी, तो चलो जैसलमेर का बता दो। मैंने कहा बाबा रामदेव जी का मेला, तो रामदेव जी का मेला जैसलमेर में क्यों बढ़ता है, किसकी याद में बढ़ता है, कब बढ़ता है। फिर ठीक है, फिर अगले मेंबर की तरफ इशारा किया। सीधे ही उन्होंने कहा कि आपकी ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है, चलो राजस्थान के एकीकरणों के बारे में जानकारी हो तो बताओ। तो मैंने कहा सर जानकारी इसके बारे में है, तो पूरे के पूरे एग्जैक्ट डेट के अनुसार बताओ, जैसा प्री में पूछते हैं वैसा का वैसा पूछ लिया, तो वो बता दिया। फिर बोले कि राजस्थान की भूमि पर कौन सा युद्ध लड़ा गया जो आपको सबसे फेवरेट है या पसंदीदा लगा, तो हल्दी घाटी, तो हल्दी घाटी ही क्यों लगा। तो मैंने उसका आंसर दिया कि मैंने कहा हल्दी घाटी के युद्ध के समय हम देख रहे थे जो मुगल सत्ता थी उस समय मेवाड़ के अलावा सारे लोग मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रहे थे। चाहते तो महाराणा प्रताप भी कर सकते थे, और वो अधीनता ऐसी थी कि उन्हें उनकी बादशाह नहीं जा रही थी, उन्हें केवल अधीनता स्वीकार करनी थी, और सुख सुविधाएं सभी जैसी रजवाड़ों को मिलती थी वैसी ही मिल रही थी। फिर भी राणा प्रताप ने उसको उसका परित्याग किया और अपने मातृभूमि के लिए वो लड़े। तो मुझे लगता है कि राजस्थान के इतिहास का ये निर्णय। तो इस पे उन्होंने कहा कि हाँ हाँ फिर बहुत अच्छा है। तो फिर बोले कि आपने मतलब टीचर हो तो लेक्चरर में, एचएम में, प्रिंसिपल में वो ट्राई क्यों नहीं किया। मैंने कहा सर मैं इसके लिए डेडिकेटेड था। तो अच्छा आपकी ग्रेजुएशन तैयार की हुई, फिर पिछले प्रयासों में क्या हुआ। मैंने कहा सर मैंने दोनों इंटरव्यू दिए हैं लेकिन मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कहाँ कमी रही। मैंने कहा मेरा मेंस का स्कोर ही कम था। अच्छा ये आपका तीसरा इंटरव्यू है। मैंने कहा हाँ। बैक टू बैक ये तीसरा इंटरव्यू। मैंने कहा हाँ। तो फिर बोले ये तो ठीक बात है। फिर बोले मतलब कि अच्छा हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बता दिया, गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में बताओ, कब कब हुआ, किन किन के बीच में हुआ, सुमेल अभी कहाँ है, और शेरशाह सूरी ने इसके बारे में क्या मतलब कहा। फिर वापस चेयरमैन के पास आ गया। तो उन्होंने कहा अच्छा आप शिक्षक है तो बताइए स्टार्स योजना क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की, STARS। तो इसमें मैंने सॉरी बोला कि ये मुझे नहीं पता है। तो बोले कबड्डी पर हाल ही में कौन सी फिल्म बनी। तो मैंने कहा कबड्डी पे पंगा फिल्म बनी। अच्छा आपने ये फिल्म देखी। मैंने कहा मैं नहीं देखी। तो क्यों नहीं देखी। मैंने कहा ये फिल्म जब रिलीज हुई तब मैं अपनी प्रिपरेशन में बिजी था तो नहीं देख पाया, लेकिन मुझे इसकी भूमिका पता है कि ये कबड्डी की महिला खिलाड़ी होती है, घर गृहस्थी बसाने के बाद फिर से कम बैक करती है, इसको लेकर के स्टोरी। अच्छा अच्छा फिर ठीक है। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसकी सबसे खास बात क्या है, 5+3+3+4 क्या है ना। आप इसमें से 5, 3 और 3, 4 में से सबसे बेस्ट किसे मानते हैं, 5 वाले में नया क्या है। तो 5 वाले में प्री प्राइमरी ही नया है। तो अच्छा अच्छा ठीक है, उसके बाद का आपका इंटरव्यू हो गया, जा सकते हैं। ओवरऑल बहुत तो शानदार हुआ लग रहा है आपका इंटरव्यू तो। हाँ? हाँ नहीं इसमें मतलब अच्छा है कि एक बात ये ध्यान रखें कि कुछ लक फैक्टर को छोड़ देंगे। जैसे आपने 8 लोगों में आपसे आगे वाला कैंडिडेट कैसा है ना, वो किस फैक्टर से है, तो ये सारी चीजें मैटर करेगी। लेकिन इन चीजों का मैटर अगर आप 15-20 मिनट वही बात आ रही है ना कि अपने पास खोने को है ही नहीं कुछ, अपना बेस्ट ही देना है। अब मैं बिल्कुल। ताजुब की बात हो रही है, मैंने मतलब इंटरव्यू में पहले दिन भाटिया जी से बात की थी। मैंने कहा गुरुजी अब आशीर्वाद दे दो, अब हम तो जा रहे हैं। बोले कि चलो हम आपसे 15 मिनट बात कर लेते हैं। उनके 2 प्रश्न एग्जैक्टली एज इट इज आ गए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के इतिहास में आपको सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा लगता है। मुझे दूसरे दिन इंटरव्यू में लगा कि गुरुजी को क्या पता, पहले से कैसे पता चल जाता कि ये प्रश्न है। बिल्कुल। तो अपनी पॉजिटिविटी रखनी है, और बहुत बहुत ही मतलब इतना लाइट होता है जिसकी अपने यहाँ से ऐसे ही अपने को लगता है कि यार मुझे हर सवाल आना चाहिए। यदि आप रिलैक्स होकर के, हाँ न्यूज़पेपर आप पढ़ के जरूर जाइए उस दिन के, सबसे मस्ट है न्यूज़पेपर 100% पढ़ के जाइए, तीनों पढ़ के जाइए, हो सके तो राष्ट्रीय स्तर का भी एक आध पढ़ के जाइए ना। जैसे आपको मुझे पूछ लिया कि अच्छा आप कौन कौन से अखबार पढ़ते हैं, आज के अखबार की 4 खबरें क्या थी, तो मैं तैयार करके गया था 4 खबरें, क्योंकि 6 अप्रैल को 4 राज्यों में और उसमें विधानसभा सब चुनाव हो रखे थे, वो था। NV रमन्ना को प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया था, वो बड़ी खबर थी, है ना। फिर वो भी मैटर करता है कि अपन कौन सी खबर बताते हैं, हम्म। है ना। मतलब वो एक ये करता है कि आप किस टाइप की खबरें पसंद करते हैं अखबारों में से। कोरोना की स्प्रेड है ये बता दिया, और एक जो क्राइम की खबर है मैंने वो भी तैयार की थी, लेकिन वो मुझे 3 बताए तब तक रोक दिया। मुख्तार अंसारी का पंजाब से, रोपड़ से बांदा पहुंचाने का, वो जो उस समय उसमें प्रशासन का योगदान था, तो मुझे लगा कि मुझे ये बताने चाहिए, शायद वो फिर पुलिस प्रशासन के बारे में कुछ पूछे, इमेजिन करे, तो मैं उसको लेकर के तैयार था।
कि अच्छा आप उस बेड़े में शामिल होते तो क्या करते, लेकिन ये पूछा नहीं था। मैंने वो खबर इसलिए शामिल की कि कुछ प्रैक्टिकल पे आ जाए। बिल्कुल। तो इस बार तो तो जो बिल्कुल हम मतलब एक एसडीएम से बात कर रहे हैं, लग रहा है ऐसे फीलिंग तो आपसे ऐसी आ रही है। अमित जी, ये तो मतलब जो अब मुझे ये लगा ओवरऑल कि हम लोग जो रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं और पिछले 1-1.5 साल से जो मेहनत कर रहे हैं ना, आप सबको ये मैं पहले से कह देता हूँ कि इंटरव्यू दोगे ना तब ये चीज लगेगी कि हाँ यार हमने बहुत मेहनत की है और हम लोग बहुत डिजर्व कर रहे हैं। रिजल्ट को यदि मिक्सर करते हैं, रिजल्ट तो बहुत सारे पहलुओं पर डिपेंड करता है कि मेंस की मार्किंग कैसी होती है, छोटे पेपर की मार्किंग कैसी होती है, 16-17 पेपर में से किसी में लिबरल चलता है, लेकिन ओवरऑल ये कॉन्फिडेंस सब स्टूडेंट में आएगा जिन्होंने भी भाटी आश्रम से जुड़े ना, उन सब में आएगा कि यार हम लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की और हम लोग वाकई है ना इसके लिए डिजर्विंग है। और जो मैं कह रहा हूँ बाहर आकर के जो फीलिंग आने वाली है ना कि यार ये तो बहुत लाइट था, उस फीलिंग को इंटरव्यू के दौरान बना के रखना है, 100% बना के रखना है। आपको तो मैं सवाल आए नहीं आए मैटर नहीं करता है, मैं तो कह रहा हूँ पूरे इंटरव्यू के आपके 1-2 सवाल होते हैं जो गेम चेंज कर देते हैं। अर्जुन जी, आपको मैं टॉप 50 में देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है अंदर से, मेरे को फीलिंग आ रही है। जी, देखो बिल्कुल। क्या होता है, मैं नहीं करूँगा। नहीं, मुझे लग रहा है आपका, मैंने मेंस भी मैंने देखा है आपका, और जिस हाँ हाँ हिसाब से आपका इंटरव्यू गया है, फैक्ट्स आपके अच्छे हैं, फैक्ट्स आपके गए तो फैक्ट्स ही, जैसे एकीकरण वाला फैक्ट्स है तो बहुत मायने रखता है वो वाला, अगर आप पूरे 7 चरण बता देते हो डेट वाइज। नहीं, और फैक्ट्स का है ना, मतलब जैसे मान लो मुझे पहले नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, मेगा हाईवे, जिला सड़कें जोधपुर की, ये सारे में से एक भी फैक्टर नहीं आ रहा था, और वो हम्म। सामने कॉपी लेके बैठे थे, बिल्कुल उनके पास लिखी हुई थी चीजें, और मैं तभी ये तो देख रहा था कि मैंने किसी में भी ब्लफ किया ना तो वो यहाँ पकड़ लेंगे, वो तो हम वही सॉरी चेक बोल करते हैं, नहीं आ वही चेक रहा। करते हाँ हैं, बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ नहीं बोलना है, तो मतलब जो चीजें नहीं पता है ना तो आप स्पष्टली पोलाइटली मना कर दीजिएगा कि सॉरी सर, या मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो बिल्कुल वो चीजें। गलत आंसर तो बहुत नेगेटिव जाता है, नहीं वो तो नहीं नहीं, करना ही गलत देना नहीं है, इसके गलत आंसर देना बहुत बड़ी, मतलब मैं समझता हूँ कि भूल होती है। आप भले ही 15 सवाल बैक टू बैक ना दे दीजिए, लेकिन वोट 16 किसका था सवाल सर? आपके वोट लिए इतना आएगा कि वो सब वोट पे किसका अच्छा था भारी सर? पड़ेगा। नहीं। मंजू शर्मा जी का बोर्ड था। हाँ, मंजू जी शर्मा का बोर्ड था, 4 मेंबर बैठे थे। अब देखो लक फैक्टर ये काम करता है कि मान लो मेरा सब्जेक्ट में हिस्ट्री बेटर था, हिंदी भी हम्म। था मेरा सब्जेक्ट, और लेकिन मेरा एक्सपर्ट हिस्ट्री का बैठा, तो मेरे लिए ये लक फैक्टर काम कर गया कि उन्होंने राजस्थान हिस्ट्री से सवाल पूछे। हो सकते हैं पिछली बार के इंटरव्यू में मुझे दक्षिणी भारत के इतिहास के बारे में, संगम साहित्य के बारे में सवाल पूछ लिए, 10-7-8 सवाल पूछ लिए, तो वो हम्म। संगम साहित्य में उस समय का मतलब अध्ययन किया हुआ नहीं था। संगम साहित्य में अब आज कौन अध्ययन करे हिस्ट्री का, अगर कोई भी सब बंदा हो जिसका सब्जेक्ट हम्म। रहा हो, मतलब पीजी में हो तो एक अलग बात है, यूजी तक का। तो ये सारे फैक्टर तो थोड़े थोड़े रहेंगे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1-2 सवाल को आप, और जब भी कहे ना कि आपके बारे में बताएं, या तो उस बिंदु पे लाके आप छोड़ दो जो आपका स्ट्रांग हो। जैसे मुझे पता था कि हॉबी के बारे में पूछना, तो मैंने हॉबी पे लाके छोड़ दिया। मुझे पूछा कि हम्म। अच्छा बताओ, तो मैंने कहा, लास्ट में मैंने बोल दिया, अंतिम पंक्ति ये रखी कि कबड्डी खेलने में रुचि है। सारे मेंबर ने सुन लिया, तो मुझे कबड्डी पे तीनों मेंबर ने सवाल किए, चेयरमैन ने किया, मेंबर 1 ने किया, मेंबर 2 ने किया। बिल्कुल, आपके जोधपुर था में जो, सारे हाँ, फैक्टर्स काम कर रहे थे आपके सारे आप फैक्टर्स। खुद देखना जो आपने रजिस्टर मेंटेन किया है, या जो भाटे जी ने जो कहा है अपने को कि अपने पूरे डेफ के बारे में विस्तृत निकला, उसी में से ही आपके सवाल आएंगे सबके। हम्म। अब वो दिखते, जैसे मेरे तो चैन बैठ गई, लकीली मैं मानता हूँ कि फ्लो एक बैठ गया इंटरव्यू का, कि एक मेंबर से दूसरे मेंबर में सवाल तभी चेंज हुआ जब मेंबर चेंज हुआ। बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल। सभी को शुभकामनाएं, और अब हम लोग पूरा फ्री है, हमारा पूरा यूज कर सकते हो महावीर जी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, आपको तो बुलाएंगे बहुत जरूर। शुभकामनाएं थैंक अपने यू, सभी थैंक यू। साथियों के लिए, और सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे मतलब मैं अपने इंटरव्यू से बहुत संतुष्ट हूँ। हर एक विद्यार्थी को रहता है एक डर कि यार कहीं मतलब दौड़ में कट नहीं जाए, मतलब 50-55-60 तक की नहीं, रेंज। हमें भी बहुत खुशी हो रही है आपसे ये सुन करके, हमें बहुत हाँ खुशी हो रही है। अभी तक अपने जितने मेंबर्स ने दिया सब लोग बहुत सेटिस्फाइड है अपने इंटरव्यू से, हाँ, सबको। इसका एक सबसे बड़ा रीजन हम्म। महावीर जी यही है कि वाकई में ना जो थोड़ा थोड़ा करके रोज रोज करके 1-1.5 साल की जो तैयारी है ना, वो इतनी हम्म। मैच्योर हो गई कि आप अपने आप जो 8 लोगों का या 7 लोगों का आपका पैनल बनेगा ना, उसमें अपने हम्म। आप आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार अब ठीक है स्थिति, भले ही वो 8 लोग क्वालिटी के ही हो, बिल्कुल। लेकिन जो नहीं, ये मेहनत मायने रखती है ना, वो बहुत बहुत कंटिन्यू मायने रखती कंटिन्यू जो लगे रहे, हम लोग बातचीत करते रहे, वो बहुत मायने रखता है, हमने है, जो बहुत बहुत प्रैक्टिस। मायने रखती है। धीरे धीरे करके फैक्ट्स के स्तर पे, एनालिसिस पे, हर बिंदु पे, मतलब एक इतनी अच्छी अप्रोच सबकी डेवलप और हो गई। आपका तो अनुभव है, आपका तीसरा ये इंटरव्यू है, तो आपको तो पता है फर्स्ट 2 में क्या कमी रही है, तीसरे में क्या, उससे भी काफी हाँ, फर्क पड़ा है। मतलब पहले 2 में, पहले वाले इंटरव्यू में तो पैर ही नहीं टिक रहे थे, ये स्थिति थी कि हम्म। मतलब रखना कहाँ है, ऐसी थी। दूसरे वाले में एक्चुअली पता था कि मेंस अच्छे हुए नहीं है, इंटरव्यू कॉल हो गया तो अलग बात है, स्कोर अपने कम ही है।
और जो मतलब आप बाहर आकर के जितना रिलैक्स फील करोगे ना, मैं कह रहा हूँ इंटरव्यू के दौरान उतना ही रिलैक्स रहना है। फिर अपने पास ऑप्शन नहीं रहेगा कि अब यार मैं रिलैक्स रहता तो अच्छा कर लेता। बिल्कुल। और सुनो एक बात सभी मेंबर सुन लो, यदि हम मतलब नर्वस हो गए तो क्या करोगे, आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? हम्म। तो नर्वस तो होना ही नहीं है, अपने पास तो वो बेस्ट है, उतना बेस्ट रखना है। और फिर परमात्मा और गुरु जी का आशीर्वाद सब अपने साथ ही है। कोई बिल्कुल किसी अर्जुन को सर, दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला। और धन्यवाद। अब अब बिल्कुल हम आपकी फ्री है पूरा महावीर जी। सेवा आप लेते रहेंगे, आपकी सेवा लेते बिल्कुल रहेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल महावीर जी। ओके, थैंक यू सो सभी मच। को मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।